सबसे पहले हमारे लीडरों की नाकामी है। देखिए क्यों, क्योंकि जो पहले रविंदर है ना, हमारी बिरादरी के पीओजे के डीपीस कहते हैं अपने आप को, उन्होंने लोगों ने किस बेसिस पे अगर रिजर्व अमेंडमेंट लाई है तो 2024 में जो अमेंडमेंट लाई थी, क्या सोचा था कि वोट बैंक के लिए देंगे? जो जम्मू में जमीनें अलॉट हुई तो हो सकता है उसमें से कुछ भाई जो हैं वो रह गए हों पुंछ और राजौरी के इलाके में, और उनके कुछ भाई अभी यहाँ पे आ गए। लेकिन उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर, उनकी सोच विचार, जो उनके रीति रिवाज है वही रहे, और घर में भी हमारे बुजुर्ग पहाड़ी ही बोलते थे। नमस्कार। चुनावों से पहले एक राजनीति चाल चलेगी जिसमें रिजर्वेशन की बात हुई। बहुत सी रिजर्वेशन पहले भी है, इस बार पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने की बात हुई। और एक तरफ एक आपस में ही युद्ध शुरू हो गया कि पहाड़ी और गुज्जर बकर वालों को शायद वो हिस्सा खा रहा है, उसका वो हिस्सा उसका खा रहा है। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करता हूं कि यह रिजर्वेशन है क्या। हमारे साथ है ब्रिगेडियर हरचंद सिंह जी। पहले इनसे हम जानना चाहेंगे ये रिजर्वेशन क्या है, ये किसको रिजर्वेशन दे रहे हैं? जय हिंद। मैं आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जो हमारा पहाड़ी कम्युनिटी है, जिसके ऊपर अभी पहाड़ी एथनिसिटी के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड कवर करूंगा। जो डिस्प्लेस पर्सन थे पीओजेके के, उनमें से काफी लोग पहाड़ी एथनिसिटी के थे। जो समय समय पे सेंसस हुए हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे 1901 से लेके 1941 तक के सेंसस मैंने देखे हैं, वहाँ पे पहाड़ी एथनिसिटी के लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। उसका डाटा बिल्कुल करेक्ट है, और उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अर्सवाई जो पुंछ रियासत है, कठुआ और उधमपुर, रियासी, इन जगह में ये कंसंट्रेटेड थे। जब एक बार 47 में जमीनें अलॉट हुई डिस्प्लेस पर्सन्स के लिए, जो जम्मू में जमीनें अलॉट हुई तो हो सकता है उसमें से कुछ भाई जो हैं वो रह गए हों पुंछ और राजौरी के इलाके में, और उनके कुछ भाई अभी यहाँ पे आ गए। लेकिन उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर, उनकी सोच विचार, जो उनके रीति रिवाज है वही रहे, और घर में भी हमारे बुजुर्ग पहाड़ी ही बोलते थे। 1979 में 89 में ये केस गया था, जहाँ पे कुछ एसटीज को, पहाड़ी के कुछ जो कबीले हैं, कुछ एथनिसिटी के लोग हैं, उनको एसटी का स्टेटस देने के लिए एक केस गवर्नमेंट ऑफ J&K ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। उसके अंदर पहाड़ीज को उसमें से निकाल दिया गया और टोटल 12 एसटीज को इंक्लूड किया गया। उसके बाद में, टू कट इट शॉर्ट, बाद में पहाड़ियों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का 2020 में स्टेटस दिया गया, और जो लेटेस्ट है SO 176 जो कि 224 में निकला, उसके अंदर 10% रिजर्वेशन जो है वो 4 एसटीज को, जिसमें पहाड़ी एथनिसिटी के लोग भी शामिल हैं, उनको दी गई अंडर ST 2। अभी आ जाइए कि उसमें रूल 21 है, जिसके अंदर 4 क्राइटेरिया है, जिसके ऊपर अभी सारा स्ट्रगल चल रहा है कि ये क्राइटेरिया क्या क्या है। और इसी के चलते एक स्टार क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे जो MLA नरेंद्र सिंह रैना है, उन्होंने असेंबली में एक स्टार क्वेश्चन पुट अप किया था, जिसके अंदर ये क्लियर किया गया था कि जितने भी पहाड़ी एथनिसिटी के लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा नो एरिया बेस्ड क्राइटेरिया, यानी अगर कोई आदमी पहाड़ी एथनिसिटी का है, पुंछ में रह रहा है, या वो जम्मू में रह रहा है, या वो किसी भी जगह पे J&K में रह रहा है, उसको पहाड़ी एथनिसिटी का एक मेंबर माना जाएगा और ST 2 स्टेटस दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारे ग्राउंड पे वर्कर हैं, नौजवान हैं, जो काम कर रहे हैं अपने अपनी बिरादरी के लिए, उन्होंने देखा कि इसमें काफी मुश्किलातें आ रही हैं, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर उनको कोई डायरेक्शंस नहीं मिली है, और पूरी स्ट्रगल इसी के ऊपर आ रही है। कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, शरणार्थी एक्शन कमेटी, MJR 47, विरासत, एथनिक पहाड़ी इंटेलेक्चुअल फोरम वगैरह, जो इस इलाके में काम कर रहे थे, अब उन्होंने इकट्ठा मिलकर काम करने की ठानी है, 1-2 मीटिंग्स की है, और इस किस्से को जल्दी ही सुलझाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो हमारा पहाड़ी एथनिक ग्रुप है
उन्होंने 2 काम शुरू किए हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उनको देने का काम, और जो हमारा सेंसस का काम है, क्योंकि आपको हैरानी होगी 41 में हमारी जो स्ट्रेंथ थी एज पर सेंसस इट वाज 4.9 लाख और आज के दिन में इसको 6 लाख दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये सेंसस में करेक्शन करने की जरूरत है। आज हमारे साथ में हमारे 2 नौजवान वर्कर आए हुए हैं, प्रतीक जी हैं, प्रतीक रैना जो कठुआ के एरिया में ये काम कर रहे हैं, और रोहित खजूरिया जी हैं जो कि ये गाजीगढ़ बेल्ट और भोर कैंप में इस काम में लगे हुए हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें हक मिलना चाहिए, जो सबको समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से, और जो भी दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मुताबिक हमारे लोगों को हक मिले। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की जागरूकता इस प्रोग्राम को देख के हमारे बाकी भी जो पहाड़ी एथेंटिसिटी के लोग हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हों और अपने ये फॉर्म को भरने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। धन्यवाद। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि रिजर्वेशन क्या चीज है और कैसी है, ये तो आप समझ गए, लेकिन क्या इस रिजर्वेशन का आम लोगों को फायदा मिला या नहीं मिला? क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पर लड़ाई लड़ते रहे, अपने हक के लिए दौड़ते रहे, लेकिन किसी को उसका जो प्रॉपर हक जिसे कहते हैं ना वो नहीं मिला, क्योंकि डिफरेंट थे। कोई इस पार्टी को लेकर इस तरफ जा रहा था, वो दूसरी पार्टी को लेकर इस तरफ जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ब्रिगेडियर साहब ने मिलकर के साथ की है कि उनकी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी, उन सबको इकट्ठे किया है ताकि अपने राइट्स के लिए वो इकट्ठे लड़े, अपना हक इकट्ठे मिलके मांगे। जो चीज इकट्ठी मांगी जाती है वो मिल भी जाती है। उसमें कुछ उन्होंने युवा लड़के जो अपने साथ शामिल किए, जो इसके लिए पहले भी भागदौड़ कर रहे थे और अब इकट्ठे मिलके भागदौड़ कर रहे हैं। उनमें से हमारे साथ है रोहित खजूरिया जी हैं और प्रतीक रैना जी हैं। ये दोनों युवा इनके पहाड़ियों के हैं, ये दौड़ रहे थे, कर रहे थे, इकट्ठे होकर अब चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको ये रिजर्वेशन जो मिली थी वो मिली या नहीं मिली, कहां तक आप पहुंची है? सबसे पहले आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अहम विषय को लेकर आज आप सबके समक्ष रख रहे हैं बात। ये एक लंबे अरसे की बात है कि हमारा पहाड़ी कबीला जो सबसे पुराना कबीला है, 47 के बाद लोग माइग्रेट होकर आकर रहने लगे। लेकिन यही है कि पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर हम मैदानी क्षेत्र में आके रहने लगे, क्योंकि हमें उस वक्त ट्राइबल अटैक के कारण आके रहने लगा। इसी तरह जम्मू के विभिन्न जिलों में आकर रहने लगे, इंटर स्टेट्स में हम रहने लगे, और जहां पे हक हुकूक की बात की जाती है अभी तक हम लोगों को निगलेक्ट किया गया है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज की गई है, पार्शियलिटी हमारे साथ की गई है, हमारे कबीले के साथ, क्योंकि सिर्फ हमें वोट बैंक की राजनीति में आज तक सरकारों ने खेला है। सिर्फ जब वोट बैंक आएगा तो हमारे पास पहुंच जाएंगे वोट लेने के लिए। और लेकिन बात की जाए ST2 के स्टेटस की, जब इन्होंने स्टेटस ये लाया है तो इनको नहीं पता कि मैदानी क्षेत्र में जो आकर लोग रह रहे हैं कि वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग नहीं है। नहीं, मैं इससे पहले ST2 की बात की, पहले मैं ST1 जानना चाहूंगा आपसे। देखिए ST1 में जो थे वो गुज्जर बकरवाल कबीला है जी। अब जो ST2 इन्होंने लाया है 2024 में जो लोकसभा में इंप्लीमेंट किया, उसमें इन्होंने गद्दी ब्राह्मण को लाया, कोलीज को लाया, पहाड़ी ट्राइब्स को लाया, उसके बाद पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने POJK के जो DPs हैं उनको निगलेक्ट किया, उनको पीछे छोड़ा है। देखिए आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी अगर नया अमेंडमेंट ला रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत चीजें सोच के बनानी पड़ती है। अब GD शर्मा की जो रिपोर्ट थी तो उसमें क्या GD शर्मा की रिपोर्ट में लिखा था कि POJK DPs पहाड़ी नहीं है? क्या ये इन्होंने मेंशन किया? जब हमारे लोग इसके ऊपर आंदोलन करके रोडों पे निकले हैं, जब हायर अथॉरिटी से बात की जाती है, निचले स्तर में कहा जाता है आप लोग पहाड़ी हैं, यहाँ के पटवारी लेवल के लोग यहाँ पे मार रहे हैं, लेकिन जब तहसीलदार लेवल की बात की जाती है वो कहते हैं हमें ऊपर से निर्देश ही नहीं आ रहे। ये तहसीलदारों का कहना है, ये ऊपर से DC का कहना है कि 176 की रिपोर्ट ये कहती है कि आप लोग पहाड़ी नहीं है। सेंसस का डाटा ये कहता है कि जम्मू और जो जम्मू के साथ विभिन्न जैसे कठुआ क्षेत्र लगता है जहां पहाड़ी लोगों की संख्या 55 से 60,000 है, वहां वो कहते हैं कि आप लोग हैं ही नहीं, निर्धारित ही नहीं है सीमा। जी आप बताइए मुझे, पहले तो सबसे पहले बताइए कि पहाड़ी किसे कहते हो आप, फिर सरकार जिन्हें पहाड़ी कह रही है वो कौन है? पहाड़ी, नमस्कार आपके चैनल का, जो आपको हमारी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। तो पहाड़ी, आपने पूछा कि पहाड़ी कौन है, ये आज तक या मतलब कि लगा लें 2020 से ये रिजर्वेशन आई थी पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे, तो तब भी डिफाइन नहीं था सरकारों की किताबों में, और आज भी डिफाइन नहीं है कि पहाड़ी कौन है। पहाड़ी का मतलब हर जो तहसील लेवल से लेके
या कमर्शियल सेक्रेटरी लेवल तक या एलजी इंतजामिया तक सबों ने अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि हम इसको पहाड़ी बोलते हैं, इसको नॉन पहाड़ी बोलते हैं, जिसके कारण ये इतना मतलब कि उलझा दिया है मसला, इतना उलझा दिया है कि पहाड़ियों को नहीं पता चल रहा कि हम पहाड़ी हैं या कौन है। वही एक तो आप पीर पंजाल का है, पीर पंजाल में पहाड़ी है। अगर आप चुनाव वैली की बात करते हैं जो जिसे हम मानते नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है किताबों में भी चुनाव वैली आना शुरू हो गया। चुनाव वैली में भी मैं आपको एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं इसमें सर। 1941 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें पहाड़ियों की तादाद काफी ज्यादा पुंछ जगीर में बताई गई थी, लास्ट जो सर्वे अगर हम माने, रिपोर्ट्स माने तो आज ये पहाड़ी जो कबीला है वो जैसे 1947 में हम माइग्रेट हुए, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ विक्टिम जो पहली लड़ाई हुई 1947 में, उसके विक्टिम हम लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से आए, उनको माइग्रेट होकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आना पड़ा पहले। तो तब की सरकार क्या हुआ कि सरकार इतना व्यवस्था नहीं कर पाई पुंछ में, तो उन्होंने सरकार ने जो विस्थापित थे 47 के, उनको अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, उनको अलग अलग जगह सेटल डाउन किया। जैसे कि हमें जम्मू में सेटल कर दिया उन्होंने, तो हमें जमीन दे दी जम्मू में, तो उसके लिए हमें बाकायदा सरकार ने हमें फार्म अल्फ दिया, जिसको फार्म ए बोलते हैं उर्दू में, फार्म अल्फ, और उसके रिकॉर्ड में सारी डिटेल्स हैं कि ये फैमिली कहां से आई और कहां माइग्रेट होकर रह रही है, और हमने कहां पे इनको जमीन अलॉट की है, क्योंकि उनको पता है कि ये रियलिस्टिक वहां के रहने वाले हैं, ना कि यहाँ के। और जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ही है, हमारे जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं उसमें सारा पुंछ का ही है। जब हम जमीन लेते हैं उस पर भी लिखा जाता है ये पीओजे के डीपी है, तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा डाटा सरकार के पास है। पर ये अब ये चिंता का विषय बन रहा है कि सरकार एक तरफ तो रिजर्वेशन दे रही है पहाड़ियों को, और दूसरी तरफ जो रियल पहाड़ी जो हैं, जो माइग्रेट होके आए, किसी की माइग्रेशन से किसी की एथनिसिटी चेंज नहीं हो सकती। सर ये तो एक बहुत गंभीर मुद्दा जो ब्यूरोक्रेट ने, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन बैठा हुआ है, जो चला रहा है, ये उनको कृपया ध्यान देना पड़ेगा। और एलजी साहब से निवेदन है कि कृपया इन जो हमारे पीओजे के विस्थापित 47 में जो माइग्रेट होके आए, उनको फिर से विस्थापन का खतरा सता रहा है, तो उनसे निवेदन है कि कृपया इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दें और हमारी जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसको ठीक दुरुस्त करके, और जो लाभार्थी हैं, इसके जितने भी लाभार्थी हैं पीओजे के डीपीज, उनको इसका लाभ दें, और वो उनके प्रशंसा के हेतु बने, की प्रशंसा की जाए कि एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, सबको साइडलाइन करके पीओजे के डीपीज के लिए एक वेल विशर की ओर तरह आए। और हम उनसे यही निवेदन कर सकते हैं एट लास्ट, क्योंकि वो यहाँ के महामहिम है, तो उनके से हम यही निवेदन कर रहे हैं। जी जी। ये बताइए कि आपकी स्ट्रगल कहाँ तक रही, क्या कुछ आपने किया और क्या सरकार ने आपको जवाब दिया, क्यों नहीं मिल रहा आपको स्टेटस? देखिए, सबसे पहले तो हमें निगलेक्ट ही किया गया है। हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि जिताए हुए हैं, उन्होंने जब असेंबली में इसका क्वेश्चन को रेज किया, उसमें कहा गया सकीना इट्टो द्वारा, जो हमारी यहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा गया कि कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक नहीं है, एरिया स्पेसिफिक नहीं है इस चीज के लिए। जब जो चीज कर ली गई है, उसके बाद हमारी लगातार यहाँ पे युवा पीढ़ी जो है वो लगी हुई है फॉर्म फिल करवाने में, फॉर्म फिल्स करवाए हैं। और मैं माननीय एमएलए साहब से भी ये कहूंगा कि फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आपका एक अहम रोल है बिलादरी के बीच में, आप लोगों का रोल अगर अदा कीजिए, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता होगी, और ज्यादा ज्यादा जागरूक कीजिए लोगों को और ग्राउंड में निकलें। अगर देखिए जहां जहां युवा निकला है तो इनकलाब आता है, और सड़कों पे उतरना हमारा संघर्ष रहा है। हमें मजबूर किया गया है क्योंकि हमें निगलेक्ट करके इस तरह से किया गया कि हमें एक तरफ से एक रिश्तेदार हमारा पुंछ में रहेगा, तो एक रिश्तेदार आकर जम्मू में रहेगा, तो उसको कहोगे कि दो भाइयों के बीच में तो आपने ऐसी लड़ाई लगवाई हुई है, एक को कहोगे आपको पहाड़ी देंगे, दूसरे को कहेगा आप पहाड़ी नहीं हो। तो ये प्रूव करके बताएं पहले। हमें फॉर्म ए दिया गया, नॉमिनल रोल दिया गया, लोन लेजर की कॉपी दी गई है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है रेवेन्यू के पास, जिसके आधार पर इन्होंने 5.5 लाख का इन्होंने वन टाइम कंपनसेशन दिया था, वो पूरा रिकॉर्ड है। माइग्रेशन डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। तो किस बेसिस पे हमें क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि अभी तक पहाड़ी लोग ही नहीं रहते जम्मू के अंदर? सेंस या तो होम मिनिस्टर की रिपोर्ट गलत है, जो कह रहे हैं कि 55 से 60,000 लोग आपके डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर रह रहे हैं, तो वहीं डीसी जम्मू कहेगा कि आप लोग पहाड़ी लोग हैं ही नहीं सेंसस 2011 के हिसाब से। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं जो पहाड़ी एथनिक इसके इंचार्ज हैं, आईएएस ऑफिसर, उनका ये रिपोर्ट है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लेकर कि जम्मू के अंदर और कठुआ के अंदर आप लोग जीरो है।
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि चल क्या रहा है। बड़ी कश्मकश है इस चीज में कि ऊपर से निर्देश आएंगे, मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो कंपनसेशन दी है, जो पीछे रिकॉर्ड है, रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड है, वो किस बेसिस पे दी है? वो उन्हीं पहाड़ी लोगों को दी है जो लोग पीओजेके से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आकर विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से और भी कम्युनिटी के मेरे भाई बहन हैं, सभी को सरकार के दिए हुए नियमों का सभी चीजों की सुविधा मिल रही है, तो क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? और सबसे पुराना कबीला, इतना पुराना कबीला जिसने देश, राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने वहां से अपना देश पहले चुना था, आज भी हमारा स्टेट सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, अभी तो डोमिसाइल चले, हमारे स्टेट सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तहसील पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो जहां पर पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, तो किस बेसिस पे अभी तक हमें पीछे रखा हुआ है? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो हमारे नुमाइंदे यहाँ से जितने हमारी बिरादरी के लोग हैं, कम से कम उन लोगों का सोचिए, उन सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें उपयोग मत कीजिए, एक अच्छे कॉज के लिए कीजिए कि आने वाले टाइम पे कहीं एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर पे पीओजेके के डीपीज अभी भी सेंसेक्स जो है वो 2011 के चल रहा है। सर ताज्जुब की बात मैं आपको एक बताना चाहूँ कि जैसे प्रतीक जी ने बताया कि जाकिर हुसैन से जब सेक्रेटरी थे तब वो 2018 की बात है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। 2018 में एक कमेटी बनती है जाकिर हुसैन के अंडर। तो जाकिर हुसैन साहब इतने महान शख्सियत हैं कि उन्होंने लिखा कि फर्स्ट जो प्रिंट है उसमें लिखा हुआ है कि पहाड़ी एथनिक सोसाइटी है, सॉरी स्पीकिंग जो बोर्ड है उसके चेयरमैन है, और ये जो डाटा हम उठा रहे हैं 2011 का सेंसस का डाटा उठा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि 2011 का सेंसस उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें भी लाभ होगा इस पॉलिसी का। जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है, ये गवर्नमेंट जो होती है, ये पॉलिसी जब फ्रेम करती है, ये पूरा वर्क करके करती है, होमवर्क करके होती है कि किसके एरियाज में कितने पर्सन्स रह रहे हैं, या किसको पूरा नेग्लेक्ट नहीं करती किसी भी वर्ग को। तो देखिए उन जाकिर हुसैन की नेग्लेक्शन देखिए कि रिपोर्ट तो वो दे रहे हैं 2011 सेंसस की, बट जब 2011 सेंसस का हमने आरटीआई लगाई, हमारी टीम ने आरटीआई लगाई, तो उस आरटीआई में इनका जो काला सच था वो सामने आ गया। इन्होंने क्या काला सच किया? ये इन्होंने किया कि जम्मू और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 0 नंबर ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग बताए, और जहां की सेंसस जो काम है वो है सेंटर के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जो सेंटर डाटा प्रोवाइड करवा रहा है उसमें 55 से 60 हजार लोग शो कर रहे हैं 2011 में। अब 2011 और अब 2025 है। अब मान लीजिए अगर 2011 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमने डिटेल मंगवाई, अभी तो डिटेल काफी डिस्ट्रिक्ट्स की बाकी है। तो ये हमें जो सरकार ने जो कमेटी बिठाई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साहब, ये इनको फिर से रिव्यू देखना चाहिए कि ये हमने क्या सेंसस दिया है, और हमारा सेंसस, स्टेट का सेंसस और सेंटर का सेंसस मिल क्यों नहीं रहा, मैच क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज है कि इस केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री आपको फायदा देना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किस जगह पे ये अटक रही है, किससे आपको सबसे पहले हमारे लीडरों की नाकामी है। देखिए क्यों? क्योंकि जो पहले रविंदर है ना, हमारी बिरादरी के पीओजेके डीपीज कहते हैं अपने आप को, उन्होंने लोगों ने किस बेसिस पे अगर रिजर्व अमेंडमेंट लाई है, तो 2024 में जो अमेंडमेंट लाई थी, क्या सोचा था कि वोट बैंक के लिए देंगे? एंड में उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं साफ स्पष्ट करूंगा ये चीज। देखिए राजनीति करिए, अपने लोगों के साथ राजनीति मत कीजिए। अब वहीं विधानसभा के, अब जो जम्मू साउथ के हमारे एमएलए हैं, उन्होंने क्वेश्चन लगाया, उसके बाद अगर जब तक वो फॉर्म नहीं फिल करेंगे हमारे लोग कैसे आएंगे? देखो कम्युनिटी का लीडर बाहर नहीं आएगा। कम्युनिटी का लीडर कौन है? जिसको लोगों ने जिता के बाहर लगाया हुआ है। वो नुमाइंदा जब बाहर बात नहीं रखेगा तो हम लोगों को तो पीछे उतारा जाएगा। मैं सीधे स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि अगर ये लोग बाहर आकर बात नहीं रखेंगे हमारे लोगों की, तो आने वाले समय में हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गिराव करेंगे, अमित शाह का भी गिराव करेंगे, एलजी साहब का भी गिराव करेंगे। देखिए दरख्वास्त तो एक समय तक करेंगे ना, तो मजबूर होकर जब हमारी उम्रें निकल जाएगी फिर नशे के ऊपर पड़ेंगे हम। आज आने वाला युवा तो देख रहे हो नशे के ऊपर है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 350(20) में साफ साफ मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के लिए जो लैंग्वेज को सेफ गार्ड करेगा उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पूरा रिकॉर्ड है। उसके बाद ये आर्टिकल 15 का राइट टू क्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफा बिहेव ही नहीं कर रहे, आधों को कुछ कह रहे। और सबसे पहली बात की ये जो ब्यूरोक्रेसी बिठाई है, इनके रूल एंड रेगुलेशंस निचले स्तर तक नहीं लागू होते। इनके रूल्स ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। अब हम तहसील लेवल में जाएंगे अपनी बात रखने, वो कहते हैं हमें ऊपर से निर्देश आएगा तो हम आपका, जिस प्रकार से मैंने तहसीलदार से बात की थी, लोगों के फॉर्म रहे करीबन 700 से 800 फॉर्म अभी तक हमने पीओजेके के डीपीस के भरा दिए हुए हैं ST2 के स्टेटस को लेकर। लेकिन अभी तक जो तहसीलदार का निर्देश है कि हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक हम नहीं करें। और ये मेरे को कहते हुए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं
जीते हुए नुमाइंदे हैं वो सिर्फ एक वर्ग को जिता के कि हमारा जहां पे वोट बैंक है वहां से हम जीत जाएंगे। जब पीओजे के डीपीज हैं वो पीओजे के डीपीज पुंछ राजौरी में भी रहते हैं, जम्मू के विभिन्न जिलों में भी रहते हैं। जिस प्रकार से जहां जहां जिसको जगह मिलती गई थी वो आके रहने लगे हैं। और हमारे आज तक रिकॉर्ड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड है उसमें यही है कि जो ये माइग्रेट होकर लोग आए हुए हैं इनको वन टाइम कंपनसेशन 5.5 लाख की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भेदभाव मत कीजिए, वोटों की राजनीति से ऊपर उठ के आइए और समाज में एक अहम भूमिका निभाइए, अपने लोगों के बीच में आइए, अपने लोगों की बात रखिए। ये नहीं है सिर्फ वोट लेके 5 साल बाद दिखना नहीं। बड़ी दुखदाई बात है कि सरकार फायदा देना चाहती है लेकिन लाल फीताशाही कहें या हम लोकल लेवल पे इन्हें वो सब चीजें मिलनी नहीं जो सरकार देना चाहती है और मजबूर होकर इन लड़कों को अब सामने आना पड़ रहा है। और कल जिस तरह से कहा है इन्होंने हम घेराव भी कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बदकिस्मती ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं कि हमारी आवाज जो है असेंबली में पहुंचे। और उससे ज्यादा बदकिस्मती और हो सकती है कि रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके सिर्फ नारे लगाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने, पूरे सेशन को वेस्ट कर दिया। हालांकि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने इस प्रश्न को उठाया था लेकिन दुख की बात है उस समय उठाया जब कोई सुनने वाला नहीं था, स्वाय इसके नारेबाजी के और कुछ भी नहीं था। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से नौजवान सामने आ रहा है सरकार को सुननी पड़ेगी इनकी और उनको इनका काम करना पड़ेगा। अगर आपने इनको किसी किसी चीज की सहूलियत दी है उन्हें मिलनी भी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए, उनका फायदा भी मिलना चाहिए। अगर आज नहीं मिला जैसा उन्होंने कहा है तो तब मिलेगा जब उनका समय निकल जाएगा तो उसका शायद फायदा मैं नहीं एक बात होगा। कहना चाहूंगा इसमें कि जिस प्रकार से अभी आने वाले समय पर यहाँ पे वार्ड्स के इलेक्शंस होंगे, पंचायत के इलेक्शंस होंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस सरकार ने, चाहे वो स्टेट यूटी की सरकार हो अपने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो सरकार पहाड़ियों को उसका स्टेटस देगी पीओजे के डीपीज को, आने वाले समय पर वोट्स उन्हीं को मिलेंगे, नहीं तो बाइकआउट किया जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी सरकार हो। जो पहाड़ियों की हित की बात करेगा उन लोगों को भर भर कर झोली भरकर वोट दिया जाएगा। क्योंकि मैं आज तक ये शर्मनाक बात कहते हुए मुझे भी बड़ी शर्म आ रही है कि आज तक जितनी भी बेल्ट आप देख रहे हो, कठुआ, सांबा, हीरानगर, बसोली, बिलावर, जम्मू के अंदर जितनी भी है, भर भर कर झोलियां भरकर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन बीजेपी ने आज तक हमारी बात नहीं की, पीओजे के डीपीज को आज तक निगलेक्ट किया है और पीछे रखा है। डिवाइड एंड रूल जो फ्रेम करते हो पॉलिसी, तो वो क्या ये सोच के करते हो कि एक कस्बे को दे देंगे दूसरे कस्बे को देंगे? ये बुद्धिजीवी जो बिठाते हैं ये किस प्रकार की पॉलिसी फ्रेम करते हैं? हम तो बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, ओपन बोल रहे हैं, हमारी कम्युनिटी बिल्कुल बाइकआउट करेगी। जो हमारी बात रखेगा उसको हम सर पे बिठा के रखेंगे, उसको वोट देंगे। और आने वाले टाइम पे नहीं तो इलेक्शंस का इनका जो निचले स्तर के इलेक्शंस होंगे, पंचायत हो चाहे वार्ड्स के इलेक्शंस हो, उनको हम बाइकआउट करेंगे। मेरा ख्याल समझ लिया होगा आप अच्छी तरह। नेतागिरी चलानी है तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे इनके ऊपर, इनका हक है, वो अपना हक मांग रहे हैं और इनको हक लेना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।